जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपनी आशीषों में हमें भरने के लिए बुलाता है। आज का वचन इफिसियों 3 और उसके 19 से 19 के आखिरी हिस्से से लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कितनी बड़ी परमेश्वर की एक आशीष जो आज तक हमारे जीवनों में अधूरी पड़ी हुई है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। आधी अधूरा नहीं, 1 2 5 10 नहीं, एक कंप्लीटनेस, जिसे इंग्लिश बाइबल में फुलनेस कहा गया है, वो एक बहुत बड़ी आशीष जो हमारा इंतजार कर रही है। और ये परमेश्वर के दास, या हम यूं ही कहें क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से वचन दिया गया है, तो ये स्वयं परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थना है और दिली तमन्ना है कि हम परमेश्वर की उस भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। तो क्या है ये भरपूरी और क्यों परमेश्वर हमें इससे परिपूर्ण करना चाहता है, और क्या है जो दूसरी तरफ जो ये दुनिया, ये शैतान, ये भौतिक संसार हमें भरना चाहता है, वो कौन सी बातें हैं। तो पहले हम ये भी देख लें कि हम जब परमेश्वर में नहीं हैं तो पहले से भी भरे हुए हैं। कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी भरे हुए हैं। तो क्या है? इस दुनिया की शिक्षाओं से भरे हुए हैं। मत्ती 15:7 से 19 और नीति वचन 3 के 5 में बताया है। ये दुनिया की जो शिक्षाएं हैं, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग और दिलों में भरी हुई है, ठूस ठूस कर भरी हुई है। तो वो समझते हैं हमने सब सीख लिया है, हमको सब आता है, हमको मत सिखाओ। लेकिन हमें इससे अपने आप को खाली करना होगा। और भरना किससे होगा? परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से। परमेश्वर के वचन में अनेक जगह पर यह आया है। कुलस्सियों 1:9 और 4 और 12 में, तिमुथियुस उसके 2 3 और 4 में, कि बिना परमेश्वर के ज्ञान के सत्य के हम उद्धार पा ही नहीं सकते। जैसे यूहन्ना 8:31 और 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये कौन सा जानना, ये कौन सा ज्ञान है? हमने तो सारी दुनिया का ज्ञान हासिल कर रखा है, हमारा तो दिमाग भरा पड़ा है। हमसे तो आप एनसाइक्लोपीडिया लिखवा लो, हमसे तो आप किताबें लिखवा लो, इतना ज्ञान है हमारे पास। लेकिन ये संसार का ये ज्ञान हमें उद्धार नहीं दे सकता। एक ज्ञान है जो ऊपर से आता है, एक ज्ञान है जो परमेश्वर से मिलता है। उस ज्ञान को हमें हासिल करना, उस सत्य को हमें जानना है, और अपने जीवन से इस संसार की, चाहे कितने भी आदि से आरंभ करके हम वो शिक्षा पाकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसे सनातन शिक्षा का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये, इसका कोई इतिहास नहीं है, अनादिकाल से कहते हैं। ये बहुत पुरानी शिक्षा है, कहते हैं ये सबसे पहले आरंभ हुई हुई शिक्षाएं हैं। लेकिन क्या ये शिक्षा हमें पाप से छुटकारा देने का ज्ञान सिखाती है? क्या ये शिक्षा हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराती है? क्या ये शिक्षा हमें परमेश्वर के नजदीक भी ले जाती है? आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञानवान, शिक्षित और पढ़े लिखे और क्या क्या आलिम लोग मिलेंगे, पीएचडी किए हुए, 3 3 पीएचडी किए हुए, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए चाहिए। दूसरी एक चीज है परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का अनुग्रह। यह भरपूरी की दूसरी चीज है जो हमें हासिल करनी है। कुलस्सियों 1 और 9, इफिसियों के आगे हम चलते हैं, कुलस्सियों 1 और 9 में यहां लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है
हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण, फिर से आया ये शब्द। तो हमें परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के अनुग्रह में परिपूर्ण होना है। बस 1-2 तोला माशा रत्ती इतने से काम नहीं चलेगा। पूरी भरपूरी चाहिए हमें, 100% चाहिए हमें। और ये संभव है कि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर दे। हमारी जितनी बुद्धि है वो परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। ये नहीं कि जितना ज्ञान परमेश्वर के पास है वो सारा हम में ट्रांसफर हो जाए। ऐसा नहीं, कोई एक एनसाइक्लोपीडिया उठा के हमारे दिमाग में उसको डाउनलोड कर दिया जाए, ऐसा नहीं। परमेश्वर का जो ज्ञान हमारे लिए, जितनी एम्प्टीनेस हमारे अंदर है, उसको परमेश्वर के ज्ञान से भरा जा सकता है। कुछ लोगों ने इस भौतिक ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से अपने दिल और दिमाग को भर रखा है। याकूब 3:13-16 में हम जाएंगे तो वहां पाते हैं। याकूब 3:13 से। यहां लिखा हुआ है, तुम में ज्ञान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर ज्ञान जो ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, और फिर कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो 2 तरह का ज्ञान हमने जान लिया। एक इस दुनिया ने दिया जिसमें डहा, छल, कपट और ये सारी चीजें इंसान के दिल और दिमाग में आ जाती हैं। एक ज्ञान जो ऊपर से आता है, तो उस ऊपर के ज्ञान को भरपूरी के साथ या परिपूर्णता के साथ अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए हमें ये जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी है, इस ज्ञान को खाली करना है। We have to get rid of this worldly or earthly wisdom and empty our hearts, our mind. हमारे हृदयों को, हमारे दिमाग को उस ज्ञान से खाली करके परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को भरना। रोमियो 15:14 हम पढ़ें इसी सिलसिले में। Romans 15:14, where it says, yes, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। दिस इज दैट नॉलेज which the believer is filled and must be filled. On the other side, or on the other hand, there is a wisdom and knowledge and understanding that this world provides. And this all makes us more worldly. जितना ज्यादा हम दुनिया का ज्ञान हासिल करेंगे उतने ही ज्यादा दुनियादार बनते जाएंगे। हो सकता है हमने कंपैरिजन करने के लिए सीखा हो या कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए सीखा हो, लेकिन उसने हमारे जीवन में घर कर लिया और जो ऊपर का ज्ञान था उसको दबा दिया। जैसे झाड़ियों ने परमेश्वर के बीज को दबा दिया। उगा तो सही, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया, फल लाने तक नहीं पहुंचने दिया। कईयों के पास ज्ञान तो है, थोड़ा है,
और बढ़ने नहीं देते, क्योंकि दुनिया का ज्ञान जो है उन्हें ज्यादा प्यारा लगता है। उसके लिए पैसा भी चुकाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची फीस चुकाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी संस्थाओं में जाकर सीखते हैं। लेकिन याद रखें, कितना भी महंगा मिले, ये ज्ञान हमें परमेश्वर के ज्ञान की परिपूर्णता नहीं दे सकता, उससे दूर रखता है। तीसरी परिपूर्णता है दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसका 6। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 6 यहां लिखा हुआ है। यस, वी रीड हियर, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, देयर इज ए काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड फुलनेस ऑफ ओबीडियंस। आज्ञा पालन की एक परिपूर्णता है। जब हमारे अंदर आज्ञा पालन की परिपूर्णता आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? आज्ञा उल्लंघन को दंडित करेंगे। हमसे आज्ञा उल्लंघन यदि हो जाए, we will punish that, we will get rid of it, we will not anymore entertain the disobedience in our character। हम अपने चरित्र में आज्ञा उल्लंघन को आगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 7 अध्याय के 4 पद में भी लिखा है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूं। तो ये देखा हमने, शांति की परिपूर्णता है, परमेश्वर के आनंद की परिपूर्णता है, और ये चीज हमें आज्ञा पालन के एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ती है। हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता से परिपूर्ण करते हैं और परमेश्वर के ज्ञान से तो भरते ही हैं, और फिर धोखे से बचे रहते हैं। एक और चीज इफिसियों 5 और उसका 18 जिससे हम भरते हैं, यहां लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर वही शब्द आया है, परिपूर्ण। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। अगर ये कहता है होते जाना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने हम में भर दिया, बस अब आगे को आत्मा से भरने की कोई जगह खाली नहीं रही। ऐसा नहीं है। इससे हमें भरते जाना है, रिन्यू होते जाना है। ये पुराना नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हम इससे और ज्यादा प्रतिदिन भरते जाएं, उमड़ते रहें। उससे फ्रेशनेस बनी रहती है। एक बार किसी बर्तन में आप पानी भर कर रख दो, थोड़ी देर के बाद वो बासा हो जाता है। अगर उसमें ताजा पानी भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, तो उस पानी की ताजगी बनी रहेगी। परमेश्वर का आत्मा जब हमें भरता रहेगा, तो हमारे अंदर परमेश्वर की ताजगी भरी रहेगी, उसकी सामर्थ भरती जाएगी, उसका अनुग्रह भरता चला जाएगा, आज्ञा पालन भी हमारा ताजा होता चला जाएगा। तो परमेश्वर ये चाहता है। दूसरी तरफ अपने आप को शैतान और उसके कामों से पूरी तरह खाली कर दें। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी और शैतान की उपस्थिति नहीं रह सकती। We have to get rid of all satanic influences। यह मैं फुलनेस शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं शैतान के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर शैतान की फुलनेस भरी हुई है, पूरे के पूरे शैतानी है। कहने के लिए विश्वासी कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन आप उनकी संगति में अगर बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ये शैतानियत से भरपूर हैं। यूहन्ना 13 और उसका 2 में अगर हम देखें, यूहन्ना 13 और उसके 2 में
क्या कहा है प्रभु ने? जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। क्या पढ़ा हमने? कि शैतान एक विश्वासी, यीशु के पीछे चलने वाले एक शिष्य प्रेरित के अंदर यीशु को पकड़वाने का विचार डाल चुका। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो बताएं, ये प्रेरित है, ये प्रभु का शिष्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये रात दिन प्रभु के पीछे चलता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन शैतान ने उसके मन में अपने गुरु को धोखा देने का विचार डाल दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कई लोग आपको भरमाते हैं कि भाई हमारा तो उद्धार हो गया, हमने तो उसी दिन से हमारा दिल शैतान से खाली हो गया। प्रियो, हम उसी शरीर में रहते हैं जिसको प्रभु यीशु ने पाप से छुड़ाया है। वही मन प्रभु कहता है इसे नया करते जाओ, क्योंकि ये एकदम से नया नहीं होता है। इसमें नयापन जरूर आ गया है, लेकिन इसे और पूरा का पूरा नएपन से भरना है। तो शैतान भी अपने विचार डालता है। इसलिए यीशु ने कहा जो मन में पैदा होता है, विश्वासियों के मन में भी बुराइयां पैदा होती हैं, क्रोध पैदा होता है, लालच पैदा होता है, डाह और ईर्ष्या पैदा होते हैं, व्यभिचार के विचार पैदा होते हैं, सब होता है। इसलिए हम जब परमेश्वर के आत्मा से भरते जाएंगे तो इन क्रियाओं को मारेंगे, जैसा गलतियों उसके 5 और उसके 16 में हम पढ़ते हैं। गलतियों 5 और उसका 16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। यह विश्वासियों से कहा जा रहा है, क्यों शरीर, हमारे ही शरीर की बात की जा रही है, गलातिया के विश्वासियों की, कि हम शरीर की लालसाओं का शिकार होते हैं। विश्वासी भी शरीर की लालसाओं का शिकार होते हैं। रोज आप विश्लेषण करके देखिए कितने ऐसी इच्छाएं जो हमारे शरीर में पैदा होती हैं और हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। खाने पीने से लेकर के बहुत सारी बातें हमारे शरीर में, हमारे मन में, दिमाग में पैदा होती हैं, हम उन्हें पूरा करते हैं। कुछ आत्मिक इच्छाएं भी पैदा होती हैं। मुझे बाइबल पढ़ना है, एक आत्मिक इच्छा है। मुझे प्रार्थना करना है, आत्मिक इच्छा है। मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा, मैं आत्मा में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, आत्मिक इच्छा है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी शारीरिक इच्छाएं भी तो पैदा होती हैं। मुझे बाजार जाना है, मुझे यह खरीद के लाना है, मुझे अनेकों काम हैं जो याद आते हैं, जो मन में पैदा होते हैं और हम उन्हें करते हैं। इसी के साथ ही कुछ बुरी अभिलाषाएं भी पैदा होती हैं। भोजन की अभिलाषा बुरी नहीं है। आपके मन में आया आपको अच्छा भोजन करना है, आपको जूस पीना चाहिए, आपको चाय पीनी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, कोई बुराई नहीं है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा सोचा आपने। लेकिन कुछ शैतान अपनी तरफ से भी डालता है और पैदा करता है। वो इच्छाएं हमें अशुद्ध करती हैं। हमें उनसे अपने आप को पूरी तरह से छुटकारा पाना है। और पवित्र आत्मा से हम जब भरते जाएंगे तो क्या लिखा है 16 पद में, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जो करना चाहते हो वो न कर पाते हो। आत्मा के चलाए चलते हो
तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। सो परमेश्वर हमें अपने आत्मा की भरपूरी से भरना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें शैतान के कामों से भी अपने आप को खाली करते जाना है। एक और चीज है, फिलिपियो 1 और 11 में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। किससे भरपूर होना है? धार्मिकता के फल से, विद द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। यही तो यूहन्ना जब बपतिस्मा देने के लिए निकला था, यही तो कह रहा था। लोग तौबा कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे। उसने कहा अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, आप पश्चाताप के योग्य फल लाना है। यू हैव टू शो द फ्रूट ऑफ योर ओबीडियंस, द फ्रूट ऑफ योर राइचियसनेस, द फ्रूट ऑफ योर रिपेंटेंस, द फ्रूट ऑफ योर साल्वेशन। उद्धार पाया है तो फल दिखाओ, तब तो दुनिया जानेगी। कईयों का फर्क पता ही नहीं चलता है, कहते हैं विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ है, लेकिन उसके जीवन को देखने से तो लगता है ये तो वही पहले वाला आदमी है, कहीं भी बदला नहीं है। तो हमारे इंटेग्रिटी, हमारी खराई, हमारे गुण, हमारा पवित्र जीवन, हमारी धार्मिकता और हमारी सोच में एक सुधार, हमारी फीलिंग्स में, हमारी एक्टिंग में एक खरापन, सच्चाई और आत्मिक गुणों से भरा हुआ एक जीवन धार्मिकता के जीवन की पहचान बनता है। रोमियो 15 और उसका 13 में एक और भरपूरी की बात की गई है जो बहुत बहुत जरूरी है हर विश्वासी के लिए। रोमियो 15 का 13 जहां लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। 3 चीज आई हैं यहां पर, आनंद, शांति और आशा। परमेश्वर हमें इन तीनों से परिपूर्ण करना चाहता है। आप परमेश्वर से भरपूर होते जाएं। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। जब मैं आप कहता हूं, आई एम नॉट एक्सक्लूडेड, आई एम इंक्लूडेड, एवरीवन इज इंक्लूडेड। लेकिन ये प्रचार करने का एक तरीका होता है। जब आप कहते हैं तो हम अपने आप को भी शामिल करते हैं। तो परमेश्वर हम में से हर एक विश्वासी के जीवन के लिए एक परिपूर्णता की आशीष देते हैं, और उसमें आनंद, शांति और आशा है। और ये इसमें हम परिपूर्ण होते चले जाएं कि हम परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करें और उसके वचन के आज्ञा पालन में विश्वास करें, और प्रार्थना की सामर्थ को भी हम जानें, उससे भी भरते चले जाएं, हमारी प्रार्थनाएं और मजबूत होती चली जाएं, और परमेश्वर और उसके लोगों के साथ हमारी संगति हो। प्रतिदिन ना हो तो हम साप्ताहिक संगति रखते हैं, या सप्ताह में हम छोटी छोटी सभाओं के द्वारा पारिवारिक परिवारों में मिलकर भी हम संगति रखते हैं, और इस तरह हम परमेश्वर के आनंद में परिपूर्ण होते हैं, उसकी आशा में परिपूर्ण होते हैं, और परमेश्वर की शांति में परिपूर्ण होते हैं। एक और चीज, 2 तीमुथियुस 4 और उसका 5 हम देखते हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 पद, जहां एक और परिपूर्णता हमें मिलती है। लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरा कर। बहुत सारे सेवक अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए रात दिन प्रार्थना और मेहनत करते हैं कि मेरा काम मैं पूरा करूंगा, इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा।
इसका मतलब अपने संपूर्ण जीवन में जो बुलाहट प्रभु ने हर एक विश्वासी और सेवक को दी है, उस बुलाहट को वो पूरा करे, जैसे पौलुस ने किया। और अपनी मृत्यु से पहले क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की वो अच्छी कुश्ती लड़ी है, अर्थात विश्वास की रखवाली की है, और जो काम प्रभु ने उसे सौंपा था उसे पूरा किया है। प्रभु यीशु ने भी जो काम पिता से लेकर आए थे उसे पूरा किया और क्रूस पर यह नारा दिया, पूरा हुआ। क्या आप कह सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने जो काम सौंपा था वो पूरा हुआ? अपने जीवन के आखिरी दिन तक उसे पूरा करने में हम परमेश्वर की सहायता मांगते रहें। प्रतिदिन का काम देखें, आज का काम जो आज मुझे करना था, क्या वो मैंने पूरा किया? अब मैं सुकून के साथ अपने बिस्तर में सोने जाता हूं या अधूरा पड़ा है? अगर आपने तय किया था 1 जनवरी को मैं रोज बाइबल के 5 अध्याय पढ़ूंगा, आधा घंटा प्रार्थना करूंगा, अपने लिए, परिवार के लिए और मध्यस्थी दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, सप्ताह में एक दिन किसी को विजिट करूंगा और महीने में कम से कम 5 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, आप बैठकर विश्लेषण करें, क्या ये काम आपने पूरा कर लिया है? 5 अध्याय पढ़ लिए, आधा घंटा दुआ कर ली, किसी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की। आपने कहा था कि हर महीने में एक सहायता, आर्थिक सहायता किसी एक प्रभु के सेवक को भेजूंगा। क्या वो काम पूरा किया? शुरू तो किया, 1-2 महीने तक किया होगा। याद करें उन सारे अधूरे कामों को। परमेश्वर उन कामों में आपके जीवन में परिपूर्णता देखना चाहता है, ए फुलनेस ऑफ गॉड। फिर से पढ़ देता हूं, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, और जो बुलाहट प्रभु ने दी है उसे भी पूरा कर। तुझे सिखाने का काम दिया है, सिखा। यानी आज मैं नहीं जा रहा हूं सिखाने, आज मैं क्लास नहीं लूंगा, आज मैं बाइबल स्टडी नहीं होगा चर्च में, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं पतरस के साथ। नहीं, अपने काम को हम पूरा करें। यह मिनिस्ट्री है और इसमें सेल्फिशनेस की कोई जगह नहीं, स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। जब स्वार्थ आता है तब प्रभु का काम सफर होता है, प्रभु का काम रुकता है, पीड़ित होता है। इसलिए हम स्वार्थ को जगह नहीं देंगे। मान लीजिए आपने प्रार्थना करने की बात सोची, सुस्ती और लापरवाही और ये चीजें आकर के आपको रोकेंगी, नहीं आज नहीं पढ़ सकता, आज तो इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। और रोमियो 15 और उसका 19 में हम एक चीज और देख लेंगे। रोमन्स 15:19 यहां पर लिखा हुआ है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए गए, यहां तक कि मैं यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लिरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया है। पौलुस ने जितना रीजन उसको दिया गया था, उसने परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार किया, क्योंकि सारा क्षेत्र शैतान के अंधकार से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है, गलत शिक्षाओं से भरा हुआ है, गलत लोगों से भरा हुआ है। तो आपको और मुझको परमेश्वर ने केवल एक 20x30 के कमरे के दायरे में नहीं रखा है। चर्च का साइज हो सकता है 20x30 या 50x100, एक कंपाउंड शामिल कर लें पूरा, जितने लोग यहां आते हैं। बट यू हैव ए मिनिस्ट्री इन द लार्जर रीजन देन दिस। हमारी सेवा
हमारी कलीसिया के चार दीवारी से पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में, इसलिए प्रभु ने सारी दुनिया में भेजा, जाओ। साथ में ये नहीं कहा कि एक जगह जाकर टिक जाना। हमारे मिशनरियों ने यही तो किया, घर से तो निकल पड़े लेकिन बाहर जाकर भी एक जगह टिक गए। अब वहीं उन्होंने बंगला बना लिया है, जमीन खरीद ली है, कार खरीद ली है, परिवार वहीं पर बस गए हैं सारे। बस अब सब लोग तुम यहां आ जाओ, हमारे घर में रोज शाम को प्रार्थना मीटिंग होगी। धीरे से उसको साप्ताहिक कर दिया, अब सप्ताह में एक बार होगी। अब हमें फुर्सत नहीं है, अब महीने में एक बार मिला करेंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक बहुत बड़े दायरे के लिए चुना है, नियुक्त किया और भेजा है। हमने उस दायरे में कितना अपने आप को खर्च किया, इस्तेमाल किया, ईश्वर का वचन सुनाया है। लेट्स फिल द रीजन विद द गॉस्पेल, क्योंकि द होल रीजन इज फिल्ड विद डार्कनेस एंड सिन एंड एरर। पाप से पूरा क्षेत्र भरा हुआ है, गलत शिक्षाओं से भरा हुआ है, गलत धर्मों से भरा हुआ है, शैतान की तरह तरह की एक्टिविटीज से भरा हुआ है। उसने इतने सारे अड्डे बना रखे। हमने तो एक चर्च बनाया, उसके तो हजारों अड्डे बने हुए हैं। उसके काउंटर अटैक में हमारी तो बहुत ही छोटी सी एक हस्ती है, जबकि हम ही तो बड़ी हस्ती के मालिक हैं। परमेश्वर ने हमको, द ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन द वर्ल्ड हु इज इन द वर्ल्ड, द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है, और हमने उसको सीमित कर रखा है। कुछ काम नहीं करने देते उसको, उसको भी हमने सुला रखा है। प्रभु सोइए, आज तो बारिश हो रही है, दिन भर से रहिए अंदर, कोई चिंता नहीं। एक आखिरी चीज है, परमेश्वर का एक व्यवस्था है, समझो। वो व्यवस्था इस बात से निकलती है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, और परमेश्वर ने हमको प्रेम से परिपूर्ण किया है। God has filled us with his love। और वो ये चाहता है कि हम सारी दुनिया से परमेश्वर का प्रेम बांटें। शैतान ने अपना प्रेम हर किसी के दिल में डाल रखा है, और लोगों को ये पता नहीं है, ये प्रेम एक ऐसा फंदा है जो उनका नाश कर डालेगा। शैतान का प्रेम एक ऐसा नशा है, एक ऐसा जहर है जो उनकी जिंदगियों को नरक में जाकर के तबाह करेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रेम परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए उपलब्ध कराया, जो जीवन देता है, जो बचाता है, जो स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। और यही प्रेम उसने पूरी परिपूर्णता के साथ अपने शिष्यों के हृदयों में उंडेला है। रोमियो 13:8 हम देखें, रोमन्स 13:8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। लो, व्यवस्था की बात कर रहे थे ना। जिसने दूसरे से प्रेम रखा है, करता है, उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। प्रेम की व्यवस्था, प्रेम एक व्यवस्था है, और जो दूसरों के साथ प्रेम रखने में यह व्यवस्था का पालन होता है। वह व्यवस्था नहीं जिससे कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन यह प्रेम की व्यवस्था है। एक्स 5:28। प्रेरितों के काम 5 उसका 28 यहां पर लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से
उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। चेलों पर ये एक इल्जाम, प्रेरितों पर एक इल्जाम यहूदी अगुओं ने लगाया, उनको गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया इस चेतावनी के साथ कि यीशु के बारे में बात ना करना। लेकिन तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यीशु का लहू, अरे तुम्हारी गर्दन पर तो है ही, तुमने खुद मांगा। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। पिलातुस के महल में क्या नारा दिया था तुम लोगों ने? बरअब्बा को छोड़ दो और इसको क्रूस पे चढ़ा दो। उसने कहा क्यों, इसने क्या किया है? ये तो तुम्हारा राजा है। उसने कहा हमारा राजा कैसर है, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। उसने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, मैं इसे निर्दोष मानता हूं। उन्होंने कहा फिर भी इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसका दोष हम पर आने दो, हमारी संतान पर जाने दो। लेकिन परमेश्वर ने जो प्यार अपने चेलों शिष्यों के दिलों में भरा, उन्होंने उसी प्यार के भरे हुए सुसमाचार से पूरे यरूशलेम को भर दिया। परेशान हो गए उनके सताने वालों, कहते हैं हमने तुम्हें मना किया था। देखिए, दुनिया की व्यवस्था भरी हुई है। दुनिया का जो प्यार है, सांसारिकता है, जो शरीर की वासना है, लालसा है, जो डहा है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, ये भरा हुआ है। और हमारा काम इस दुनिया के इस भरपूरी को, जो शैतान की भरपूरी है, सांसारिक भरपूरी है, इससे खाली करना है और परमेश्वर के प्रेम को भरना है। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जबरदस्त भरपूरी, एक परिपूर्णता दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है, परमेश्वर के आज्ञा पालन से परिपूर्ण हूं, परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, उसकी धार्मिकता से परिपूर्ण हूं, सेवकाई से मैं बुलाहट प्राप्त और सेवा से भरा हुआ हूं, और मैं अपने क्षेत्र में परमेश्वर के इसी प्रेम को पूरी तरह भर दूं। तो ये एक जज्बा हर विश्वासी, हर सेवक, हर मिशनरी के अंदर आज भर जाए और हम अपने आप को एक नए सिरे से तैयार करें कि प्रभु मैं आज तक इन सारी चीजों को भूला हुआ था। मैंने कई बार प्रतिज्ञा की, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं उन सारी चीजों को भूल जाता। लेकिन आज मैं गंभीरता के साथ इस परिपूर्णता में खड़े होता हूं। I rise up to this fullness, and in this fullness, and I do all my service, ministry, all my actions with this fullness. इस परिपूर्णता से मैं सारी सेवकाई आज करने के लिए अपने आप को सौंपता हूं। हमारा परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तू जो हमें अपनी परिपूर्णता से प्रतिदिन भरता है, परमेश्वर, आपका क्रूस हमें आपकी परिपूर्णता से भरता है। आज हम इस पश्चातापी मन के साथ आते हैं कि हमने प्रभु इस परिपूर्णता को गंभीरता से नहीं लिया और हमने सांसारिकता को, शैतानी के स्वभाव को भी अपने अंदर आने दिया। लेकिन आज प्रभु हम अपने आप को जांचते हैं, तो हमारी मदद कर, हम अपने आप को जांचें और परखें। जो कुछ भी आपकी तरफ से नहीं है, जो शरीर का है, भौतिक संसार का है, वो सब को हम यीशु के नाम से दूर करें और आपकी परिपूर्णता से भरते चले जाएं और आपकी सेवा के लिए अपने आप को नए रूप से डेडिकेट करें। परमेश्वर हमारी सहायता कर, एक सुनने वाले की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपने इस संदेश को सुना। जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करते चलें। और आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, जो मुझे इस सेवकाई में और अपने आप को सुधारने
और वचन की सेवा में और प्रभावशाली होकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू।